नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज के अपने सेशन में जो कि होने वाला है मेरे भाई आपका एडवर्ब का पार्ट 3 और आज हमारा एडवर्ब कंप्लीट भी हो जाएगा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ मेरे सभी दोस्त, सभी साथी एकदम बढ़िया होंगे भाई, शानदार होंगे, मस्त होंगे। आज है हमारा एडवर्ब का पार्ट 3। कौन सा पार्ट है? एडवर्ब का आज हमारा पार्ट 3 है। बताओ भाई, कैसे हैं आप सब लोग? ऑल गुड? हाँ जी, सब बढ़िया हैं। आप बताइए, आप सब लोग अच्छे हो? करें हम अपना एडवर्ब शुरू। और देखो, आज एडवर्ब कंप्लीट हो जाएगा। कल एक और बहुत चैप्टर, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर। देखो, मैंने आपसे बोला था कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, पूरी इंग्लिश ग्रामर को समझने के लिए। और ऐसे ही एक और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप पूरी इंग्लिश को समझने के लिए, टेंस। कल से हम टेंस शुरू कर रहे हैं। तो जितने भी साथियों का बहुत ज्यादा बैकलॉग है वो कल से नई शुरुआत कर सकते हैं, है ना? कल से आप लाइव जुड़ सकते हो। ठीक है, कल से आप लाइव जुड़ सकते हो और कल टेंस हम बिल्कुल ठीक करेंगे, मतलब स्टार्टिंग से करेंगे। ठीक है, चलो। एडवर्ब में जो आज की बातें होंगी ना, वो फालतू बातें ज्यादा होंगी। फालतू बातों से मेरा मतलब है कि वो एग्जाम ओरिएंटेड नहीं होंगी, अंडरस्टैंडिंग के लिए होंगी। फालतू बातों का मतलब ये नहीं है कि हम पढ़ाई से रिलेटेड बातें नहीं करेंगे। फालतू बातों से मेरा मतलब है कि वो इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग की बातें होंगी, वहां से क्वेश्चन कम आते हैं, ऐसी बातें रहेंगी। ठीक है, चलो। जैसे पहले मैंने आपको बताया, मेरे कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं कि ये वर्ड्स एडजेक्टिव भी हैं और एडवर्ब भी हैं, दोनों होते हैं। कैसे होते हैं? एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों होते हैं। फास्ट है, स्ट्रेट है, आउटराइट है, डायरेक्ट है, हार्ड है, लेट है, हाई है, सेफ है, क्वाइट है। ये एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों का काम करते हैं। ये वर्ड अपने आप में एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब है। जैसे मैंने बोला, ही सब्जेक्ट है, वर्क्स V5 है। तो जब भी ये वर्ब के बाद आएगा ये एडवर्ब होगा, और जब भी ये नाउन से पहले आएगा ये एडजेक्टिव होगा। क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। जैसे दिस इज आर्टिकल है, आर्टिकल बोला है मुझे नाउन चाहिए, टास्क नाउन है, तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव है। तो आपको यही पता करना है कि भाई ये एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। बताओ। जी, आरजू गुड़िया, थैंक यू। चलो, आपको ये पता करना है कि ये एडवर्ब है या एडजेक्टिव है। ठीक है, चलो। आई एम फीलिंग क्वाइट बेटर हेयर। बताओ। आई एम फीलिंग क्वाइट बेटर हेयर, तो यहां पर जो मेरा क्वाइट है ये क्या है? एडवर्ब है। क्योंकि बेटर क्या है? बेटर आपका एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव को मॉडिफाई एडवर्ब करता है। हेयर भी आपका एडवर्ब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। आपको बता, देखो, ही इज अ फास्टली रनर हु कॉन्सिस्टेंटली विंस एवरी लोकल रेस। ही सिंगुलर सब्जेक्ट, इज सिंगुलर वर्ब, आर्टिकल बोला है मुझे चाहिए नाउन, रनर नाउन है। फास्टली नाम का कोई वर्ड ही नहीं होता है। आप बोलोगे सर जी फास्टली नहीं, फास्ट आएगा। भाई देखो, ये हमको एडजेक्टिव चाहिए तो फास्ट अपने आप में एडजेक्टिव है। ठीक है, जैसे आप यहां बोलोगे देयर से सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, देयर के बाद वर्ब, उसकी बाद वाली नाउन पर डिपेंड करती है। नो फ्लाइट, नो को नाउन चाहिए, नो को नाउन चाहिए, तो यहां वाला डायरेक्ट क्या हो गया? बताओ मुझे। यहां वाला डायरेक्ट एडजेक्टिव हो गया या एडवर्ब हुआ? जिस सर्कल को, जिस वर्ड को मैं सर्कल करूंगा आपको उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच बतानी है, वो एडजेक्टिव है या एडवर्ब है? आप बोलोगे नो फ्लाइट, नो फ्लाइट, फ्लाइट नाउन है, नाउन से पहले एडजेक्टिव आएगा। इसका मतलब यहां वाला जो फास्ट है ये मेरा एडजेक्टिव है। ठीक है, क्वेश्चन, ही इज अ फास्ट रनर में फास्ट क्या है? आप बोलोगे जी आर्टिकल, आर्टिकल को नाउन चाहिए, रनर नाउन है, नाउन से पहले एडजेक्टिव। ही रन्स फास्ट, रन वर्ब है, वर्ब को एडवर्ब चाहिए, ये वाला फास्ट
एडवर्ब है, क्योंकि ये फास्ट बता रहा है रनिंग के लिए और ये फास्ट बता रहा है नाउन रनर के लिए। ठीक है, समझ रहे हो? तो यहाँ से क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा नहीं आने, लेकिन आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग जरूर होनी चाहिए। जैसे कि हार्ड और हार्डली में मैं आपको बताता हूँ, बहुत आसान है पहचानना। दिस इज आर्टिकल, आर्टिकल बोला मुझे चाहिए नाउन। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नाउन है। और आपको पता है नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है, तो यहाँ वाला हार्ड एडजेक्टिव है। दिस इज अ हार्ड क्वेश्चन। नीचे वाले क्वेश्चन में सी सिंगुलर सब्जेक्ट स्टडीज वर्ब है, और आपको पता है वर्ब को एडवर्ब चाहिए, ये वाला हार्ड एडवर्ब है। तो चीजें रटने की नहीं है, अगर आप थोड़ा सा समझोगे तो आप कर लोगे, समझ जाओगे। ठीक है, आगे बढ़ूं? चलो, ऐसे ही हम देखते हैं लेट एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों होता है। ही कैच द आर्टिकल, आर्टिकल बोला मुझे चाहिए नाउन। ट्रेन नाउन है और नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है। भाई ट्रेन अर्ली वाली भी हो सकती है, लेट वाली ट्रेन है, तो ये ट्रेन के बारे में बता रहा है, एडजेक्टिव है। और ही अराइव्ड, अराइव्ड वर्ब है, वर्ब के बाद एडवर्ब आता है, ये एडवर्ब है। अराइव्ड व्हेन, आप बोलोगे जी लेट। ठीक है, अराइव्ड व्हेन, लेट। व्हेन वेयर का आंसर, हाउ व्हेन वेयर का आंसर कौन देता है? एडवर्ब देता है। ऐसे ही अर्ली हो गया, ही टुक द अर्ली, बस यहाँ वाला अर्ली एडजेक्टिव है और वो कब, यहाँ वाला अर्ली एडवर्ब है। वर्ब के बाद है, या व्हेन से आंसर कर लो, व्हेन से। सी वो कप व्हेन, वह कब उठी, व्हेन का आंसर मिला जी अर्ली, जल्दी उठी, व्हेन का आंसर एडवर्ब हो गया। ठीक है, चलो, ऐसे ही हमारा हाई होता है। द काइट इज वेरी हाई, द काइट इज हाई क्या है? बताओ मुझे, हाई क्या है? आप बोलोगे जी हाई है काइट। तो यहाँ वाला हाई बता रहा है नाउन को, इसलिए एडजेक्टिव, और आपको पता है वेरी होता है एडवर्ब। वेरी गुड, वेरी बैड, तो वेरी आता है एडजेक्टिव के साथ। और द बर्ड फ्लू, द बर्ड फ्लू क्या हो जाएगा? हाई, ये वाला जो हाई है ये आपका क्या है? एडवर्ब है। फ्लू हाई, तो ये उड़ने के लिए बता रहा है, वर्ब के बाद आया तो एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, चलो, ऐसी हमारा लो होता है। द वाटर लेवल इज लो, लो क्या है? आप बोलोगे जी वाटर लेवल एडजेक्टिव है। द प्लेन फ्लो लो, ये वाला एडवर्ब है, एडवर्ब है। वर्ब के बाद एडवर्ब, वेरी तो एडवर्ब ही होता है। ऐसी स्ट्रेट है हमारा, ड्रॉ आ स्ट्रेट लाइन, आर्टिकल है, लाइन नाउन है, इसका मतलब स्ट्रेट यहाँ पर एडजेक्टिव है। गो स्ट्रेट, गो स्ट्रेट, ये वाला एडवर्ब है, वर्ब के बाद एडवर्ब है। तो ये दोनों वर्ड सेम होते हैं, एडजेक्टिव एडवर्ब के रूप में सेम रहते हैं। ठीक है, चलो, ऐसे हमारा राइट होता है। द आर्टिकल के बाद तो आपको पता है एडजेक्टिव ही आएगा, और यू गेस्ड राइट, ये वाला राइट एडवर्ब है, वर्ब के बाद वाला एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो पहचान लोगे? ऐसा तो नहीं लगेगा आपको कि भाई पता नहीं है कौन सी रॉकेट साइंस यहाँ पर आ गई है, कैसे पहचानेंगे हम, है ना? चलो, तो यहाँ से क्वेश्चन तो बस आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए थी, थोड़ा सा ऐसे है। क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ये मेरे एडवर्ब हैं कुछ, कंपैरेटिवली, रिलेटिवली, वेरी हो, क्वाइट हो, तो हो, टू हो, इनके बाद एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री आती है। तो गुड होता है, सो के बाद बेटर नहीं आता। वेरी गुड होता है, वेरी के बाद बेटर नहीं आता। टू गुड होता है, टू गुड, टू के बाद बेटर नहीं आता। चलो, मैं ना, हाँ जी, मैं कुछ वर्ड्स लिख रहा हूँ यहाँ, आपको पता होने चाहिए। इनको आपको कैसे पता होना चाहिए? जैसे मैं बता रहा हूँ, वेरी के बाद गुड आता है, बेटर आता है, बताओ गुड या बेटर? ये पहला है। दूसरा, टू के बाद गुड आता है, बेटर आता है। तीसरा, तो के बाद गुड आता है, बेटर आता है। ये इंग्लिश आपको आती है,
ये चीजें आपको पता है, बस आपके अंदर से मैं निकलवाना चाह रहा हूं। वेरी टू, सो हो गया आपका क्वाइट। क्वाइट के बाद गुड आता है, बेटर आता है। और पांचवा मैंने आपसे बोला मच। मच के बाद गुड आता है या बेटर आता है। ऐसी हमारा इनफ होता है। इनफ से पहले गुड आता है या बेटर आता है, बताओ। ऐसी हमारा एज होता है, यस तो एज होता है। इनके साथ गुड आता है या बेटर आता है, बताओ। ऐसे ही हमारा होता है रेदर। रेदर के साथ गुड आता है या बेटर आता है। ये सारी इंग्लिश आपको आती है, मैं आपके अंदर से बस निकलवा रहा हूं। देखो मेरे भाई, आपने कहीं ना कहीं सुना होगा वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी बेटर नहीं होता है। आपने सुना होगा टू गुड, टू गुड, टू बेटर नहीं होता है। आपने सुना होगा सो गुड, यू आर सो गुड होता है, सो बेटर आपने नहीं सुना होगा। आपने सुना होगा क्वाइट गुड, क्वाइट गुड, क्वाइट बेटर नहीं सुना होगा। आपने सुना होगा इनफ गुड, मैंने ही बताया इनफ बेटर नहीं होता है। मैंने आपको बताया एज के बीच पॉजिटिव डिग्री आती है, सो एज के बीच पॉजिटिव डिग्री आती है। रेदर बेटर सुना है कभी? रेदर बेटर सुना है? नहीं। रेदर के साथ गुड आता है, बेटर नहीं आता है। एकमात्र केस है, आपने सुना होगा हमेशा मच गुड सुना है, मच बेटर सुना है, बताओ। मच गुड सुना है या मच बेटर सुना है? अच्छा, दो में आपने टू बेटर सुना है। कहाँ से सुना था, बताओ। कौन से ग्रह पे सुना था? आप मंगल ग्रह पे गए थे? कौन से ग्रह पे गए थे जहां आपने सुना था टू बेटर? बताओ मुझे। हाँ, सो गुड होता है, बिल्कुल। सो गुड होता है, एज गुड होता है, सो गुड होता है। सो गुड, एज गुड। बस मुझे इतना बताओ। नहीं, रेदर होता है। मच गुड सुना है, मच बेटर सुना है? आपने मच बेटर सुना है। तो मच के बाद ही कंपैरेटिव डिग्री आती है, बाकी सब के बाद पॉजिटिव डिग्री आती है। तो मैं यही आपको सिखाना चाह रहा था कि आपने जब भी कहीं सुना होगा, आपने मच बेटर सुना होगा, मच गुड नहीं सुना होगा। ठीक है, मच बेटर सुना होगा। अब एक क्वेश्चन मेरा यहां से बना, एक और चीज मैं पूछ रहा हूं। मच के बाद तो चलो आ गया बेटर, सही है। लेकिन मच टू के बाद क्या आएगा? मच टू के बाद गुड आएगा या बेटर आएगा? देखो, आपको आता है, बस आप कंफ्यूज हो, अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, बताओ। बताओ, मच टू के बाद गुड आएगा या बेटर आएगा? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आप बोलोगे सर जी मच के बाद टू आ गया और टू के बाद हमेशा गुड आता है, टू बेटर हो ही नहीं सकता। अब मच के बाद तो बेटर आएगा, लेकिन मच टू आ गया तो टू के बाद तो गुड ही आएगा ना। मच टू गुड, मच टू गुड, ठीक है। तो यही मेरा रूल है। रिलेटिवली, सो, क्वाइट, वेरी, इन सब के बाद पॉजिटिव डिग्री आती है। द वेदर इज कंपैरेटिवली स्लोअर हेयर। आप बोलोगे जी कंपैरेटिवली में ऑलरेडी तुलना हो गई है, तुलना तुलना जी पापा जी वाला केस हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। इनके बाद पॉजिटिव डिग्री आती है, स्लोअर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टूडेंट सब्जेक्ट ऑफ प्रेपो दिस क्लास। दिस के बाद नाउन सिंगुलर होनी चाहिए। एक स्टूडेंट है तो वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए। कंपैरेटिवली, कंपैरेटिवली मोर वाइज। आपको मैंने क्या बताया था?
मोर पॉजिटिव कंपैरेटिव डिग्री और मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री, तो मोर नहीं आएगा, कंपैरेटिवली वाइज आ जाएगा। सिंपल। भाई वाइज बोलता है मैं गरीब एडजेक्टिव नहीं हूं, मेरे पास खुद की डिग्रियां हैं, मैं गरीब वरीब नहीं हूं। तो अगर आता तो वाइजर होता, मोर वैसे ही नहीं लेगा। मैनी के बाद नहीं आता है, मैनी के बाद नहीं आता है, मैनी एडजेक्टिव होता है, मैनी के बाद नहीं आता है। द टी इज कंपैरेटिवली हॉटर नहीं आएगा, हॉट आएगा, हॉट टुडे। कंपैरेटिव के साथ पॉजिटिव डिग्री आती है। द वेदर इज टू कूलर टू ड्रिंक, आप बोलोगे टू के बाद पॉजिटिव डिग्री आती है, कूल आता है, वेदर नहीं वाटर। द वाटर इज टू कूल टू ड्रिंक, इसका मतलब क्या है? द वाटर सिंगुलर सब्जेक्ट इज है, टू कूल इतना ठंडा की टू ड्रिंक पी नहीं सकते। टू के बाद जो बात आई है वो निगेटिव है। द वाटर इज टू कूल, पानी इतना ज्यादा ठंडा है टू ड्रिंक पी नहीं सकते। टू पॉजिटिव डिग्री, टू में नॉट छिपा होता है। कल ही बताई थी ये बात, मैंने आपको बताई थी ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी इज वेरी टॉलर देन हर सिस्टर, तो आप बोलोगे सर जी अगर देन लगा है तो कंपैरेटिव डिग्री आएगी टॉलर। अगर उसके साथ आपको कोई एडवर्ब लगाना ही है, या तो लगाओ मत, सी इज टॉलर देन हर सिस्टर बोल दो, या तो अगर लगाना ही है तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ तो सिर्फ और सिर्फ मच आता है, या तो मच भी मत लगाओ, या फिर लगेगा तो मच लगेगा। द स्टूडेंट ऑफ द क्लास आर दिया है, वो गलती से हो गया होगा, वहां इज कर लेना, वर्ड्स पे मत जाओ, मेरी फीलिंग पे जाओ। बताओ, ठीक है, क्वाइट गुड होगा, कराऊंगा मैं वो तो मेरे को अभी स्पेशल अलग से ही कराने हैं। इनफ वाला रूल मैं आपको करा चुका हूँ, इनफ वाला एडजेक्टिव में करा चुका हूँ। इनफ एडजेक्टिव होता है तो इनफ से पहले नाउन आती है, अगर एडवर्ब है तो पहले एडजेक्टिव लेगा, अगर एडजेक्टिव है तो बाद में नाउन लेगा। यू आर इनफ इंटेलिजेंट, आप बोलोगे ये गलत है जी, यू आर इंटेलिजेंट इनफ होगा, इनफ यहां आएगा। करा चुका हूं भाई ये वाला तो, है ना, एडजेक्टिव में करा चुका हूं। सी वॉज स्मार्टर इनफ, नहीं, इनफ से पहले पॉजिटिव डिग्री आती है, स्मार्टर नहीं स्मार्ट आएगा। सी वॉज स्मार्ट इनफ टू कंप्लीट हर प्रोजेक्ट, वह पर्याप्त चालाक थी, समझदार थी, गुड वर्कर थी अपने प्रोजेक्ट को टाइम पे कंप्लीट करने के लिए। आई डोंट हैव मनी इनफ, आपको पता है अगर नाउन है तो वो इनफ के बाद आती है। आई डोंट हैव इनफ मनी, मनी यहां पर आएगा। टू बाई दिस एक्सपेंसिव गिफ्ट फॉर यू, मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं है तुम्हारे लिए ये महंगा गिफ्ट खरीदने के लिए। देयर आर स्टूडेंट्स इनफ, आपको पता है नाउन आएगी तो इनफ के बाद आएगी। मैं आपको एडजेक्टिव में करा चुका हूं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है, अब हार्डली भी होता है, हार्ड भी होता है। अब ये कंफ्यूजन आता है कि कहां पे क्या आएगा। आपको पता है हार्ड, मैंने आपको बताया एडजेक्टिव भी होता है और एडवर्ब भी होता है, और आपको मैंने हार्डली भी पढ़ाया कि एडवर्ब होता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। कहां पर हार्ड आएगा और कहां पर हार्डली आएगा, अब मैं थोड़ा सा कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव की तरफ चल दिया हूं। देखो ध्यान देना, सबसे पहले दो चीजें हैं, दो चीजों को ध्यान देना जी। इनफ स्मार्ट होगा, रॉन्ग किए हो, थोड़ा जाग लो, मुंह धो लो ठंडे पानी से। इनफ स्मार्ट नहीं होगा, स्मार्ट इनफ होगा, इनफ से पहले एडजेक्टिव आता है। बहुत इजी है, बहुत मुश्किल नहीं है। कैसे मुश्किल नहीं है, आपको पता है सर जी ये जो हार्डली है ना, मुझे दो चीजें पता है, या तो ये आएगा मेन वर्ब से पहले, दो ही जगह ये आ सकता है, और या फिर ये लेगा इन्वर्जन। ऐसा है या नहीं है, बताओ मुझे। जो हार्डली है, या तो वो आएगा मेन वर्ब से पहले एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के रूप में,
या फिर वो नेगेटिव एडवर्ब बनेगा तो वो इन्वर्जन लेगा, तो स्टार्टिंग में आएगा और कहीं नहीं आ सकता है। ठीक है, बस इतना समझ लो। और हार्डली का मतलब है मुश्किल से, और हार्ड मतलब मेहनत से, मेहनत से, मेहनत से। तो लिख लो, हार्ड मतलब या तो होता है कठिन। हार्ड कब कठिन है? जब इसका मीनिंग है एडजेक्टिव। और हार्ड, और हार्डली ये कब है? जब एडवर्ब होगा तब होता है मेहनत से, मेहनत से, जब ये एडवर्ब है। और इसका मतलब होता है मुश्किल से, मुश्किल से। अब आपको देखना है कौन सा मीनिंग निकल रहा है। दिस इज अ हार्ड टास्क, यह एक मेहनत से टास्क है, मुश्किल से टास्क है, यह एक कठिन टास्क है। बताओ। आप बोलोगे जी यहां पर इसका मतलब है यह एक कठिन टास्क है, कठिन मतलब यहां पर ये एडजेक्टिव है। अब नीचे वाला क्वेश्चन है, ही वर्क्स हार्ड, वह काम करता है हार्डली, मुश्किल से। वह काम करता है मुश्किल से, हो सकता है वह मुश्किल से काम करता है, या वह मेहनत से काम करता है। दो चीजें हैं, ही सब्जेक्ट है, वर्क्स वर्ब है। और वर्ब के बाद तो मुझे एडवर्ब चाहिए। अब यू भी एडवर्ब है और ये भी एडवर्ब है, दोनों एडवर्ब है। अब मुझे देखना है कि हार्डली लगाऊं या हार्ड लगाऊं। अब दोनों में मीनिंग देखो, एक का मतलब है वो मुश्किल से काम करता है, मतलब काम करता ही नहीं है। और एक का मतलब वो मेहनत से काम करता है, और दोनों हो सकते हैं। भाई हो बहुत मक्कार टाइप का व्यक्ति हो, है ना, मक्कार टाइप की लेडीज बहाने बना लेती है, मेरे सर दर्द है। इनका ये जो सर दर्द वाला बीमारी है ना लेडीज की, ये ये काम से बचने का इनका ब्रह्मास्त्र है। अगर इन्हें कुछ वैसी चीज से मतलब समझ लो कि इन्हें किसी भी तरह की टेंशन लेने से बचना है, तो घर में कोई भी दुपट्टा हो, उसको सर पे बांध लो और बोल दो मुझे सर दर्द है। और एक्सप्रेशन तो क्वीन होती ही है, थोड़ा सा बस आंखें झपकानी है, इनका मुंह लटक जाता है तो लगता है हाँ ये बीमार है। तो अगर उस टाइप की है तो वही हो सकता है मुश्किल से भी काम करती हो, और हो सकता है बहुत मेहनती भी हो, दोनों में से एक चीज है। अब बताओ क्या आ जाए। अब आपको एक बात पता है कि सर जी अगर यू हार्डली आएगा तो यू तो मेन वर्ब से पहले आएगा, मेन वर्ब से पहले आएगा, इसका मतलब ये तो गलत है। ये तो ये सेंटेंस ऐसे बनेगा, ही हार्डली वर्क, हार्डली वर्क्स, या तो ये अब ठीक है, या फिर ही वर्क्स हार्ड, या फिर ये अब ठीक है। ऊपर वाले का मतलब है वह मुश्किल से काम करे है, मुश्किल मतलब काम ही नहीं करता, मक्कार है, नालायक एक नंबर का। और नीचे का मतलब है ही वह वर्क्स करता है, और हार्ड मतलब मेहनत से, वह मेहनत से काम करता है, इसका मतलब यहां पर हार्ड आएगा। बात समझ रहे हो मेरे भाई? समझ रहे हो? मुश्किल से या मेहनत से, आपको चुनाव करना है, मुश्किल से आएगा या मेहनत से आएगा। यू नीड टू वर्क, तुम्हें काम करने की जरूरत है, यू नीड टू वर्क, तुम्हें काम करने की जरूरत है, हार्डली, ना के बराबर। इफ यू वॉन्ट टू अचीव योर ड्रीम दिस ईयर, अगर तुम इस साल अपने सपने पूरा करना चाहते हो तो तुम्हें मेहनत से काम करने की जरूरत है, या ना के बराबर काम करने की जरूरत है। कोई काम मत करो, तुम्हारे सपने पूरे हो जाएंगे। बहुत मेहनत से काम करो, तुम्हारे सपने पूरे हो जाएंगे। बताओ क्या होगा? आप बोलोगे जी सपने पूरे करने हैं ना, तो काम तो मेहनत से करना पड़ेगा। और वैसे भी पता लग रहा है, आप हार्डली को यहां तो नहीं बिठा सकते, यहां बिठा सकते थे। वर्ब के बाद हार्डली नहीं आता है, वर्ब के बाद हार्ड आ सकता है, ऐसे देख लो, वर्ब के बाद हार्ड आ सकता है, सिंपल सी बात है। ऐसे देख लो, यहां वर्ब है ना, वर्ब के बाद हार्डली नहीं आएगा, हार्ड आएगा, बस ये ट्रिक ले लो। अब हिंदी मीनिंग से समझ लो, यू शुड अप्रिशिएट, तुम्हें प्रशंसा करनी चाहिए, द हार्ड वॉन फ्रीडम, मेहनत से जीती हुई आजादी, बाई आर फ्रीडम फाइटर्स, जो हमारे
स्वतंत्रता सेनानी है, उनके द्वारा मेहनत से जीती गई आजादी की हमें क्या करनी चाहिए? अप्रिशिएट करना चाहिए। यार तुम ये राजनीति की बातें बीच में मत लाया करो प्लीज। ये तो मैं आपसे पहले ही बोल चुका हूं कि कोई भी इंसान है पॉलिटिक्स में जाएगा वो दोगला हो जाएगा। ये मैं आपसे पहले बोल चुका हूँ। ये देखो तो अभी आप किसी के लिए ऐसे नहीं बोल सकते, मतलब वो चीजें सर्टिफाइड है, सर्टिफाइड चीजें तो उनको प्रूफ की जरूरत नहीं होती। जैसे कि ये क्या है, ये क्या है, आप बोलोगे जी ये बॉटल है पानी की, तो क्या इसे प्रूफ करने की जरूरत है? नहीं, ये है, पानी की बोतल है तो है। तो ऐसे ही जो मैंने आपको बात बोली वो है, वो किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर लागू नहीं होती, सबके ऊपर लागू होती है, तो वो कोई गलत नहीं हो सकता। सर नवीन सर के बारे में दो वर्ड्स पॉलिटिक्स के लिए। मेरी नजरों में, मैं अगर वैसे सच बताऊं, क्योंकि देखो दो चीजें हैं, दो चीजें हैं। मेरी नजरों में जो बेस्ट डिसीजन है लाइफ का, वो नवीन सर का पॉलिटिक्स में जाना मेरी नजरों में उनका बेस्ट डिसीजन है लाइफ का। आप बोलोगे सर ये क्यों आप बोल रहे हो? क्योंकि अनपढ़, अधेड़, मूर्ख, पागल और है ना, बदमाश, बाहुबली, नीच, बलात्कारी और माफिया, लुटेरे, गुंडे, चोर, घोटालेबाज, ये सब लोग हम पे राज कर रहे हैं। तो कम से कम एक एजुकेटेड इंसान जाएगा, इन सब चीजों को तो वो नहीं करेगा, इन सब चीजों को तो वो नहीं करेगा, है ना? तो दूसरी मैं क्यों अच्छा मानता हूं, दूसरा मैं इसलिए अच्छा मानता हूं कि एक इंसान, एजुकेटेड इंसान के उस फील्ड में जाने से बाकी एजुकेटेड लोग भी उस तरफ आकर्षित होंगे। तो उन्होंने, मुझे लगता है वो आगे चल के बहुत सारे एजुकेटेड लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनेंगे उस लाइन में जाने के लिए। ये दूसरी बात, जो मैं अब बोल रहा हूं कि पॉलिटिक्स में जाते ही इंसान को दोगला होना पड़ जाता है, तो आपको ऐसे किसी को गलत नहीं मानना है, वो मजबूरी है, वो मजबूरी है। ये हर एक नेशन की कल्चर होती है। तो हमारे नेशन की कल्चर है कि हम अगर विपक्ष में हैं तो जो सरकार है वो कितना भी अच्छा करे, हमें उसमें कमियां निकालनी है, हमें उसकी बुराई करनी है, हमें चीजें इस वे में, मतलब हमें मैनिपुलेट करना है। ये मैं बहुत अंदर की बात बता रहा हूँ, बहुत अंदर की बात बता रहा हूँ। कोई भी हो, वो सिर्फ फिर मैनिपुलेशन पे जाएगा, वो मैनिपुलेट करेगा, दूसरे इंसान को गलत प्रूफ करने के लिए मैनिपुलेट करेगा। फिर वो कई बार इतना अतार्किक हो जाता है, बहुत ज्यादा अतार्किक हो जाता है। तो उसके लिए आपको गलत नहीं बोलना है, किसी को गलत जज नहीं करना है, वो कोई भी होगा। जैसे रवीश कुमार जी पहले कितने अच्छे एंकर हुआ करते थे, आज उन्हें देखो। नहीं, ये बात हर पॉलिटिशियन पे लागू होती, वरना मैं इस बात को, आप मेरे से पर्सनल बात करो, मैं प्रूफ करके दिखा दूंगा, जिस भी व्यक्ति का आप नाम लोगे, जिस भी व्यक्ति का। हम यहाँ से हटके अपने टॉपिक पर आते हैं, ठीक है? बात समझे? वर्ब के बाद एडवर्ब आएगा हार्ड, ठीक है? वी शुड नॉट वेस्ट, हमें वेस्ट नहीं करनी चाहिए अपनी मुश्किल से कमाई हुई पैसा या मेहनत से कमाया हुआ पैसा। आप बोलो जी वर्ब के बाद तो हार्ड आएगा, मेहनत वाला आएगा, वर्ब के बाद मेहनत वाला आएगा, बताओ, ठीक है? चलो आगे बढ़ जाएं, और दो क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत इजी है, बहुत इजी है, इजी है। आई कुड हार्ड हियर, अब देखो हियर क्या है, वर्ब है, वर्ब से पहले हार्डली आएगा, क्योंकि आपको पता ही है मेन वर्ब से पहले हार्डली आता है।
अब फिर प्रूफ भी कर लेते हैं। हार्डली मतलब मुश्किल से, मैं मुश्किल से सुन पाया जो टीचर ने बोला था, जो टीचर ने बोला था मैं वो मुश्किल से सुन पाया, मुश्किल से। ठीक है, चलो। दे ट्राइड हार्डली, अगर ट्राइड वर्ब है, वर्ब के बाद हार्ड आएगा। आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही फास्ट और फास्टली में देखते हैं। आपको पता है फास्टली नाम का कोई वर्ड ही नहीं होता, जहां फास्टली दिखे उसे काट देना, जहां फास्टली दिखे फास्ट लिख देना, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। जहां फास्टली दिखे काट के फास्ट कर देना, जहां फास्टली दिखे काट के फास्ट कर देना, इसमें तो बहुत ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये बोली ना, एवरी पॉटर प्रेजेस हिज पॉट, ये बात बोली आपने, यही मैं बोलना चाहता था, यही मैं बोलना चाहता था। पॉलिटिक्स एक बहुत गंदा गेम है, लेकिन बहादुर लोग ही उस गेम को खेल सकते हैं। अगर हम उसे नहीं खेल रहे, इसका मतलब हम वीक हैं, कमजोर हैं, ये सच्चाई है। हम दूसरी बातें बोल सकते हैं, मुझे पॉलिटिक्स पसंद नहीं, मैं खुद बोलूं मैं कमजोर हूं शायद, मुझे पॉलिटिक्स बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं इसका मतलब मैं कमजोर हूँ, ये बातें मैं अब समझ रहा हूँ। क्योंकि पॉलिटिक्स, मैंने एक बात सुनी थी, पॉलिटिक्स में हमको इंटरेस्ट होना हो, हमें पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट होना हो, पॉलिटिक्स को हमें जरूर इंटरेस्ट होता है। तो ये ऐसे है, आप आगे वाले को कितना इग्नोर कर लो, आगे वाला आपको इग्नोर नहीं कर रहा है, तो आपको उसे सामना कर लेना चाहिए। ऐसे ही मेरा होता है हाई और हाईली। हाई एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों होता है, हाईली सिर्फ एडवर्ब होता है। हाईली मतलब बहुत ज्यादा चीजों के लिए आता है ना, हाईली रेटेड बहुत ज्यादा सेंस में, और हाई ऊंचाई के सेंस में आता है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं थोड़ा सा। आई सेल बी हाई ग्रेटफुल टू यू, हाईली ग्रेटफुल टू यू? आई सेल बी हाई ग्रेटफुल या हाईली ग्रेटफुल? बताओ क्या होगा, बताओ। आई सेल बी हाई ग्रेटफुल नहीं होगा, हाईली ग्रेटफुल होगा। हाईली मतलब बहुत ज्यादा है, हाईली मतलब बहुत ज्यादा, ऐसे देख लो, हाईली मतलब यहां पे ऐसे लिख लो, हाईली मतलब बहुत ज्यादा, बहुत ही लिख लो। आई सेल बी हाईली ग्रेटफुल टू यू, मैं तुम्हारे प्रति बहुत ग्रेटफुल हूं। ही थ्रू द बॉल, उसने बॉल को फेंका, थ्रू क्या है, वर्ब है, और वर्ब को चाहिए एडवर्ब और आएगा हाई। उसने जो बॉल को फेंका था ऊंचाई के सेंस में फेंका है, ऊपर, ऊपर, उसने ऊपर ऊंचाई के सेंस में फेंका है, एयर में, जो विंड की स्ट्रेंथ को टेस्ट करने के लिए। ठीक है, अगला है द टेम्परेचर रिमेन्ड हाईली, नहीं होगा हाई। जो टेम्परेचर था, ये डिग्री को बताता है हाई, कि जो टेम्परेचर था वो बहुत ऊंचा रहा, मतलब टेम्परेचर बढ़ा रहा, 40 डिग्री, 41, 42, 43, 44 डिग्री टेम्परेचर ऐसे रहा था थ्रू आउट द समर सीजन इन द सिटी। शहर में पूरे समर सीजन जो टेम्परेचर था वो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ रहा, ये बोला जा रहा है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। सी इज हाई टैलेंटेड, अब देखो वो टैलेंटेड है, तो हाईली मतलब बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, बहुत ज्यादा, ये डिग्री को बताता है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। जो हाई है वो आपके एक प्रकार से यूनिट बता रहा है, हाई जो है वो एक प्रकार से यूनिट बता रहा है। ठीक है, तो हाईली टैलेंटेड होता है ना, हाई टैलेंटेड नहीं होता है, हाईली टैलेंटेड होता है। द टीचर वॉज हाई इम्प्रेस्ड, हाईली इम्प्रेस्ड एडवर्ब आएगा, हाईली इम्प्रेस्ड, बहुत ज्यादा इम्प्रेस, बहुत ज्यादा टैलेंटेड। जो जो आपका टेम्परेचर था वो रहा ऊंचा, मतलब कि टेम्परेचर की डिग्री ज्यादा रही, उसने बॉल को हवा में ऊंचाई पर फेंका, ऊंचाई के सेंस में। ठीक है, चलो, ऐसे ही आता है लेट और लेटली। लेट मतलब देरी से, और लेटली मतलब रिसेंटली, हाल ही में, हाल ही में, ये लेट और लेटली में अंतर है। लेट मतलब देर से, और लेटली मतलब रिसेंटली।
जैसे मैं बोलूं लेटली मैंने आपको क्या पढ़ाया, लेटली मैंने आपको हाई और हाईली का कंफ्यूजन पढ़ाया है। तो लेटली मतलब रिसेंटली, इतना आपको याद रखना है। लेटली मतलब रिसेंटली, लेटली मतलब रिसेंटली। तो टेम्परेचर हाई होगा ना, टेम्परेचर हाई होगा, हाईली नहीं होगा। हाई टेम्परेचर होता है। पूरी तरह हिंदी में मत जाओ। हाईली का मतलब होता है एक प्रकार से ये किसी वर्ब को मॉडिफाई करता है। हाई कैसे समझाऊं मैं आपको हाई और हाईली। यार सिंपल देखो, हाईली ग्रेटफुल होता है, हाईली टैलेंटेड होता है। हाईली का मतलब है बहुत ज्यादा, वेरी। हाईली मतलब है वेरी। हाईली जो होता है ये वेरी को दिखाता है। वेरी टैलेंटेड जहां बोलोगे ना, वेरी टैलेंटेड, हाईली टैलेंटेड, वेरी इंप्रेस्ड, हाईली इंप्रेस्ड। जो वेरी जो मीनिंग देता है ना, ये जो हाईली जो मीनिंग देता है वो वेरी का देता है, वेरी का। ठीक है, बस आप ऐसे लगा के देख लीजिए। वेरी ग्रेटफुल हो सकता है, हाईली ग्रेटफुल हो गया। थ्रू द बॉल वेरी तो नहीं फेंक सकता, वेरी इनटू द एयर नहीं बोल सकता, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, हाई इनटू द एयर है। क्या वो बॉल को वेरी इनटू द एयर फेंक सकता है? वेरी, वेरी इनटू द एयर नहीं फेंक सकता, तो हाई इनटू द एयर फेंकेगा। टेम्परेचर रिमेन, वेरी रहेगा, टेम्परेचर वेरी रहा नहीं, टेम्परेचर रिमेन हाई रहा, हाई रहा। ठीक है, ऐसे लगा के देख लीजिए। वेरी, वेरी टैलेंटेड हो सकता है, हाँ जी, तो जहां वेरी टैलेंटेड हो सकता है वहां हाईली आएगा। जहां वेरी इंप्रेस्ड हो सकता है हाईली आएगा। हाईली मतलब वेरी है, जहां वेरी नहीं आ सकता वहां हाई लगा दो। ठीक है, ये तरीका ठीक है, ये तरीका सही लगा मुझे। आपको टेंशन ही नहीं लेनी है। वेरी जो है वो हाई की जगह नहीं ले सकता, लेकिन हाईली की जगह वेरी ले सकता है। आप वेरी लगा कर देख लीजिए, हाई या हाईली की जगह वेरी लगा लो। अगर वेरी लग जा रहा है तो हाईली का इस्तेमाल कर दो, वरना हाई का इस्तेमाल कर दो। इस ट्रिक से मैं सारे क्वेश्चंस करके देखता हूं अभी। कई बार ना ऐसे ट्रिक आप लोगों के लिए बनानी पड़ती है। आई सेल भी हाई है, अब मुझे नहीं पता हाई आएगा हाईली आएगा, मैं वेरी लगा देता हूँ। आई सेल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू, बिल्कुल हो सकता है वेरी, इसका मतलब हाईली आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। ही थ्रू द बॉल, हाई है हाईली मुझे नहीं पता, मैं वेरी लगा के देख लेता हूँ। ही थ्रू द बॉल वेरी इनटू द एयर, वेरी कहाँ, नहीं पता लगा, तो इसका मतलब यहां वेरी हाईली नहीं आएगा, हाई आएगा। ठीक है, द टेम्परेचर रिमेन वेरी, टेम्परेचर रहा वेरी, ज्यादा क्या रहा नहीं आ रहा समझ, तो टेम्परेचर रिमेन वेरी नहीं आ सकता, तो हाईली नहीं आ सकता, हाई आएगा। जहां वेरी नहीं वहां हाईली नहीं। अब देखो, क्या वेरी टैलेंटेड हो सकता है? जहां वेरी वहां हाईली। वेरी इंप्रेस्ड, जहां वेरी वहां हाईली। अब तो ठीक है, अब ठीक है, अब अंडरस्टूड। चलो आगे बढ़ जाता हूं। तो कई बार ऐसे ट्रिक्स बनानी पड़ती हैं। आई हैव नॉट सीन हर लेटली, मैंने उसे देरी से नहीं देखा है, या मैंने उसे हाल ही में नहीं देखा है। सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। आई हैव नॉट सीन हर, आई हैव नॉट, हैज हैव हैड के बाद V3, हर लेटली मतलब हाल ही में, हाल ही में एक दो दिन में मैंने उसे नहीं देखा है। ही केम लेटली एंड वॉज स्कोल्डेड बाय द मैनेजर, अगर वह लेटली आया, हाल ही में आया, तो मैनेजर क्यों स्कोल्ड करेगा? मैनेजर ने उसे धमकाया है, डांटा है, इसका मतलब वो देरी से आया है, इसका मतलब वो लेटली नहीं आया है, लेट आया है। ही केम लेट, ही केम लेट। ठीक है मेरे भाई, चलो। ही अराइव्ड लेटली एट द मीटिंग बिकॉज हिज कार ब्रोक डाउन ऑन द वे टू ऑफिस। ही अराइव्ड, वह आया हाल ही में मीटिंग में, क्योंकि उसकी जो गाड़ी थी वो रास्ते में खराब हो गई थी। अब देखो हिंट दी है, उसकी गाड़ी खराब हुई है, इसका मतलब वह लेट आया है, देरी से आया है। ऐसे सेंटेंस में हिंट मिलेगी आपको, सेंटेंस में ऐसे आपको हिंट मिलेगी।
He has been working lately every night to complete her project before the deadline. वह डेडलाइन से पहले अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना चाह रही है, इसलिए वह रात में हाल ही में काम कर रही है, रात में देर तक काम कर रही है। अब बोलोगे जी लेट काम कर रही है। He has been working late every night. वह हर रात को देर तक काम कर रही है। ठीक है। I have not seen her late, though he used to meet almost every weekend. मैंने उसे देरी से नहीं देखा है, हालांकि वो मुझे हर वीकेंड में मिला करता था। हालांकि हम हर वीकेंड में मिला करते थे, मैंने उसे देरी से नहीं देखा। इसका मतलब हर वीकेंड में मिल रहे हैं, लेकिन आजकल नहीं मिल रहे। रिसेंटली हाल ही में हम नहीं मिल रहे हैं, मैंने उसे हाल ही में नहीं देखा है। ऐसे कैसे हो जाएगा सेंटेंस में, समझ ना आए तो। The teacher came lately to the class, but she explained that she had been feeling unwell. बताओ। The teacher came to the class. टीचर क्लास में लेट आया था। टीचर जो है वो क्लास में आया लेट, बट उसने बताया कि वह कैसा फील नहीं कर रही थी, अच्छा फील नहीं कर रही थी हाल ही में। वह हाल ही में अच्छा फील नहीं कर रही थी, वह देर में अच्छा नहीं फील कर रही थी, हाल ही में। बता। क्या मेरी ऐसी इमेज है? गुड़िया बोल रही है भैया मुझे आप सही नहीं लग रहे हो, आपने गर्ल्स की बेइज्जती नहीं की है। क्या मेरी बहनों ने मेरे लिए ऐसी इमेज बना रखी है कि इनका ये भाई इनकी बेइज्जती करेगा? कोई भाई अपनी बहनों की बेइज्जती करता है क्या? आप सब मेरी बहनें जैसी हो, कोई भाई अपनी बहनों की बेइज्जती नहीं करता है। ये एक टीजिंग होती है जो भाई बहन आपस में टीज करते ही हैं। जहां भाई बहन एक दूसरे को ज्यादा टीज करते हैं, वो बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है, वही बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है। इतना तो हक आपस में चलता है ना? क्या आप लोगों को ऐसा लगता है? ये तो गलत बात है आपकी। चलो, आज का सबसे इंपॉर्टेंट है ये। बहन बोल रही है जहां लेट हो लेटली कर दे, जहां लेटली हो लेट कर दे। बहन से बोलना पेपर में ऐसा नहीं होता है, नो एरर भी आ जाते हैं पेपर में। बताओ। नो एरर भी आ जाते हैं। बताओ। आज का सबसे इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये बात बोली कि सर आप सच बोलते हो, इसलिए कुछ लोगों को बुरी लग जाती है आपकी बातें। ये बात आप बोल सकते हो कि मैं थोड़ा ज्यादा सच बोलता हूं, आजकल का जमाना इतने सच का नहीं है। ये बात मैं सच बता रहा हूं, मैं आजकल के जमाने से मैच करके नहीं चल रहा हूं, क्योंकि आजकल वो दौर नहीं है। आप इतने सच्चे बन के कामयाब नहीं हो सकते हो। इतने सच्चे बनोगे सारे रिश्ते ही खराब हो जाएंगे, आप सब किसी के दुश्मन बन जाओगे, है ना? चलो, देखो दो चीजें होते हैं, एक होता है QUIET और एक होता है QUITE। इसको बोलते हैं क्वाइट। क्या बोलते हैं? क्वाइट। और इसको क्वाइट बोलते हैं। ठीक है। इसका मतलब होता है शांत, शांत शांत शांत। इसका मतलब होता है कंप्लीटली, पूर्णतः। याद कैसे करोगे? QUIET। बस मुझे आप ये देखा करो कि ये सर हर बात को आपकी मजबूरी समझ के उस तरीके से पढ़ाते कि जहां जहां डाउट हो सकता है, जहां जहां कंफ्यूज हो सकता है, वहां वहां ये कुछ स्पेशल करते हैं। आप कभी इस चीज को नोटिस करना। QUITE, जैसे मैं हूं, मैं इन दोनों में कंफ्यूज होता था। अब इसमें है ईट। ईट है या नहीं है? ईट, QUIET।
QUIET, ईट, ईट मतलब खाना। आपको पता होगा भजन, भोजन और एक और तीसरा काम होता है, वो करते हुए इंसान को चुप रहना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। जब आप भजन कर रहे हो तो आप किसी से बात मत करो, बिल्कुल शांत रहो। जब आप खाना खा रहे हो तो किसी से बात मत करो, बिल्कुल शांत रहो। ईट मतलब खाना, खाते हुए हमें रहना है शांत, चुप, बिल्कुल चुप, चुप, ठीक है। और यहां है टी, टी, TEA। तुम में से चाय लवर कौन है? मैं चाय हेटर हूं, मैं टी हेटर हूं, हेटर सच में। मतलब क्षमता ऐसी कि मैं 15 कप चाय एक जगह बैठ के पी सकता हूं, अगर किसी को कंपटीशन करना हो, और ना मुझे एसिडिटी होगी, कुछ नहीं होगा। और डेडिकेशन ऐसा कि मैं 2-2 3-3 साल तक चाय के कप को हाथ नहीं लगाता हूं। बनू ना तुम ऐसे, कि क्षमता इतनी ज्यादा है और डेडिकेशन इतना स्ट्रांग है। क्षमता ऐसी कि मैं 2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक शर्त लगा के एक जगह अकेला पी सकता हूँ, पी हुई है, शर्त जीती हुई है। और डेडिकेशन ऐसा कि मेरे को पूरा सीजन निकल जाता है, कोल्ड ड्रिंक को हाथ ही नहीं लगाता हूँ, है ना। अपने अंदर ऐसे गुण लाओ, ठीक है। जैसे टीचर तो बोला ही जाता है, सब हंसते हैं मेरे पे, यहाँ सब हंसते हैं। मेरी कई बार यहाँ पर लड़ाई होती है अपने साथियों से। वो चाय, अच्छा मैं नहीं पीऊंगा, ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई, चाय नहीं पियोगे? नहीं, हम भी नहीं पी रहे। भाई पी लो तुम, मुझे नहीं पीनी। तो मेरे जो कलीग्स हैं, स्पेशली संदीप सर से, संदीप चौधरी सर से मेरी बहुत लड़ाई होती है चाय के ऊपर। वो बहुत नखरे करते हैं, वो पिला के ही मानते हैं फिर चाय। तो टी को तो बोला ही जाता है टीचर, जो हरदम टी, चाय 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 चाय। जैसे मैं अगर यहाँ रह गया तो मैं देखता हूँ कि मुझे उस दिन 2 से 3 कप चाय पीनी पड़ जाती है। जो हरदम चाय पीता रहे उसे टीचर बोलते हैं। ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूं आपको कि चाय जो होगी वो कंप्लीटली पिएगा। अब जैसे आपको 1 कप चाय मिली, क्या मिली आपको? मिली 1 कप चाय। आप उसे भाई साहब पूरी की पूरी पी जाओगे। कुछ लोग तो बाद में, कुछ लोग छोड़ देते हैं कि नीचे चाय पत्ती होगी, 1-2 ड्रॉप छोड़ देते हैं कप में। कुछ लोग वो भी नहीं छोड़ते हैं। तो टीचर जो क्वाइट टी होगा, ये कंप्लीटली होगा। चाय कंप्लीटली होगी, पूरी तरह होगी। बताओ। जी, ओके, अंडरस्टूड। अब आपको देखना है क्या आएगा, शांत आएगा, चुप, चुप, या कंप्लीटली आएगा। यू शुड कीप क्वाइट, तुम्हें होना चाहिए पूरी तरह, या चुप होना चाहिए, कीप क्वाइट, चुप रहो। बी क्वाइट या कीप क्वाइट होता है। दो चीजें हमेशा याद रखना, BQUIET होगा, और कीप QUIET, दोनों का मतलब है शांत रहना। बी क्वाइट, कीप क्वाइट मतलब शांत होना, ये शांत के लिए आता है। तो आप बोलोगे जी यहाँ पूरी चाय नहीं चाहिए, चुप वाली चाहिए, चाहिए चुप वाली, QUIET आएगा। खाना खाते हुए चुप रहते हैं। क्वेश्चन आता है यहाँ से क्वेश्चन आता है। खाना खाते हुए शांत है, तो वी शुड बी क्वाइट व्हेन एल्डर्स टॉक, जब बड़े बात करते हैं तो हमें क्या होना चाहिए? आप बोलो, हमें शांत होना चाहिए, चुप, चुप, शांत। और शांत होते जब हम खाना खाते हैं, तो यहाँ पाएगा खाना खाने वाला, QUIET वाला। अंडरस्टूड? समझ रहे हो? समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? बताओ। जहां मुझे चाहिए चुप्पी, वहां मैं ईटी वाला क्वाइट लगाऊंगा, ईटी, ईटी क्वाइट लगाऊंगा। द मूवी वॉज क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड आई डिड नॉट एक्सपेक्ट इट टू बी सो इंगेजिंग फ्रॉम स्टार्टिंग टू फिनिश। मूवी जो थी वो चुप इंटरेस्टिंग थी या बहुत इंटरेस्टिंग थी? दूसरे का मतलब है बहुत, बहुत, बहुत। जो मूवी थी वो बहुत इंटरेस्टिंग थी, और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो स्टार्टिंग से लास्ट तक ऐसे हमको इंगेज रखेगी। तो QUITE, चाय आप पूरी पीते हो, तो इसका मतलब आप क्वाइट की जगह वेरी भी बोल सकते हो।
जहां वेरी लग सकता है वहां QUITE लग सकता है। बस आप ये देख लेना, जहां कंप्लीटली आप वेरी लगा सकते हो, ठीक है। जहां वेरी या कंप्लीटली लगा सकते हो वहां TE वाला लगाओगे, चाय वाला लगाओगे, चाय आप पूरी पियोगे। She was quite confident during the presentation, even though it was her first time speaking in front of a large audience. She was quite confident. QIET, eat मतलब चुप। वह चुप कॉन्फिडेंस थी, चुप आत्मविश्वास में थी अपनी प्रेजेंटेशन के दौरान। हालांकि उसका पहली बार था कि वो इतने लोगों के सामने, ऑडियंस के सामने बोल रही थी। आप बोलोगे जी सी वॉज वेरी कॉन्फिडेंस होगा, जहां वेरी लग सकता है फिर वहां लगेगा चाय वाला, QUITE, क्वाइट कॉन्फिडेंस होगा। जहां वेरी लगा सकते हो वहां TE, चाय वाला, कंप्लीटली कॉन्फिडेंस या वेरी कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंस तो नाउन होता है। अपनी कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके ये दो क्वेश्चन और सही कीजिए। हाँ, वेरी एडवर्ब है, क्वाइट भी एडवर्ब होता है। जो क्वाइट होता है वो एडवर्ब ही होता है, क्वाइट वेल। आपने बहुत बार सुना होगा क्वाइट वेल, क्वाइट वेल, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्वाइट वेरी का सेंस देता है, कंप्लीटली या वेरी का सेंस देता है, ठीक है। चलो, द क्लासरूम बिकम कंप्लीटली क्वाइट व्हेन द टीचर एंटर्ड द रूम। ऐसा ही होता था, हम क्लासरूम को, है ना, बकरी खाना बना के रखते थे, है ना। जैसे ही टीचर एंटर करता है एकदम क्लासरूम, आजकल नहीं होता है ऐसा, आजकल टीचर पीटते नहीं है ना। हमारे टाइम में हुआ करता था, हमारे टाइम में तो टीचर 1 घंटे के लिए पढ़ाने आ रहा है, 40 मिनट का सेशन होता था। 5 मिनट टीचर लेट आ रहा है तो 5 मिनट में हमने हल्ला उदम बढ़िया से मचाया हुआ है। फिर टीचर आएगा, फिर 15 मिनट वो मुर्गा बनाएगा सबको, और 10 मिनट फिर वो 5-10 मिनट पीटेगा कूटेगा। 25 मिनट निकल गए, टीचर 15 मिनट ही पढ़ाता था। टीचर का अच्छे से मतलब, पहले वाले टीचर आपने कोई डिप्रेशन में नहीं देखा होगा। पहले वाले टीचर अपने आप को राजा वाली फीलिंग लिया करते थे, समाज में बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट, इज्जत। एक व्यक्ति को क्या चाहिए लाइफ में, उसे चाहिए सम्मान और पावर, कि लोग उससे डरें। स्टूडेंट थर थर कांप रहे हैं, समाज में बहुत ज्यादा सम्मान है, तो पहले राजा हुआ करते थे टीचर, है ना। कभी पहले आपने किसी टीचर को डिप्रेशन में नहीं देखा होगा। आजकल सबसे ज्यादा डिप्रेशन में आपको टीचर ही मिलते हैं, क्योंकि अगर किसी बच्चे को पीट दिया तो उसके दादी चाचा मामा सब आ जाएंगे, FIR करने लगेंगे, है ना। द क्लासरूम बिकम, क्लासरूम हो गया एकदम से चुप, 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 बिल्कुल चुप। जब टीचर ने एंटर किया, आपको चाहिए खाने वाला, खाते हुए हम चुप हो। अंडरस्टूड? समझ रहे हो मैं क्या समझा रहा हूं मेरे भाई? समझ पा रहे हो या ऐसी हवा में जा रही हैं बातें? बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी रिमेन क्वाइट ड्यूरिंग वेरी। अब वेरी लिख के देख लो, ये बहुत इजी तरीका है। कंप्लीटली वेरी आ जाएगा क्या? कंप्लीटली वेरी नहीं आ सकता, तो वेरी नहीं आ सकता तो QUITE नहीं आ सकता। वेरी नहीं आ सकता तो TE नहीं आ सकता। वेरी नहीं आ सकता तो TE नहीं आ सकता, QUIET आ जाएगा। ये इतना इजी तरीका है, जहां वेरी वहां हाईली, जहां वेरी वहां क्वाइट ईट वाला, जहां वेरी वहां हाईली, जहां वेरी वहां क्वाइट ईट वाला। ये नोट में लिख लो। जहां, जहां नहीं, जहां वेरी वहां या तो QUITE या फिर हाईली, HIGHLI। जहां वेरी वहां क्वाइट या हाईली हम लगा सकते हैं। अंडरस्टूड? चलो।
अब हमारे कुछ और वर्ड हैं कि मैनली, मास्टरली, स्लोवनली, फर्स्टली, ऑर्डरली, जेंटलमैनली, सिकली, वीकली, मंथली, ये सब क्या है? बताओ ये सब क्या है? अरे उससे कोई दिक्कत नहीं, ई एग्जाम्पल ऐसे लिखते हैं ना, EXAMPLE, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 2 syllable वर्ड है, एग्जाम्पल। एग्जाम 1 syllable में EX ले लिया और PL का P ले लिया, ऐसे लिख देते हैं, उससे क्या फर्क है? ये कोई क्वेश्चन था? आपने बहुत सारे सर EG लिख देते हैं, EG लिख देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लिखने का तरीका है। मैं तब से सोच रहा हूँ कि ये पता नहीं क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं। बताओ ये सारे क्या हैं? सारे के सारे, सारे के सारे एडजेक्टिव हैं, और इन्हें रटने की जरूरत ही नहीं है। ये मैं चीज आपको पढ़ा चुका हूँ। अब वो आपके अंदर पता नहीं गजनी हो आप, कि पुराना सब साफ होता जाता है, वो आप जानो। मैन क्या है? नाउन, नाउन में एलवाई लगेगा, एडजेक्टिव। मास्टर क्या है? नाउन, नाउन में एलवाई लगेगा, एडजेक्टिव। स्लोव नाउन, स्लोवन नाउन, एडजेक्टिव। फ्रेंड नाउन, एलवाई एडजेक्टिव। ऑर्डर नाउन, एलवाई एडजेक्टिव। जेंटलमैन नाउन, एलवाई एडजेक्टिव। सिक एडजेक्टिव, इस तरीके। वीक नाउन, एडजेक्टिव। नाउन में एलवाई लगे हैं, ये सारे के सारे एडजेक्टिव हैं। ही ग्रीटेड ऑल द न्यू गेस्ट्स फ्रेंडली, ही बिहेव फ्रेंडली। अरे यार इसने क्यों प्लस माइनस कर दिए? तो मैंने बोला था ऐसे नाउन जिनमें एलवाई लगने से एडजेक्टिव बनता है, जहां एलवाई वो एडजेक्टिव नहीं है। ऐसा नहीं है, एलवाई वाला वर्ड तो एडवर्ब भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है। आपको ये देखना है कि एलवाई लगा किस में है। आपको ये देखना है कि एलवाई लगा किस में है, वो आपको देखना है। जैसे मैंने आपसे बोला स्मार्टली, बताओ नाउन है, एडजेक्टिव? सोचो, आराम से सोचो। आपको देखना है जी, मैं पहले एलवाई को भूल जाता हूं, मैं देखता हूं वर्ड है स्मार्ट। अब स्मार्ट नाउन है या एडजेक्टिव? स्मार्ट बॉय, स्मार्ट गर्ल, स्मार्ट अप्रोच, स्मार्ट एग्जाम्पल, स्मार्ट क्लास, स्मार्ट फोन। इसका मतलब स्मार्ट मेरा एडजेक्टिव है, क्योंकि ये तो बॉय, गर्ल, एग्जाम, क्लास, फोन के बारे में बता रहा है। अब जैसे ही एडजेक्टिव में एल वाई लगाया, इसका मतलब ये एडवर्ब बन गया। इसका मतलब स्मार्टली एडवर्ब है। स्मार्ट एडजेक्टिव, स्मार्टली एडवर्ब है। अंडरस्टूड? बात समझ में आई? बताओ, जैसे मैंने वर्ड बोला ब्रेव, ब्रेवली। आपको देखना है कि भाई एल वाई को मैं भूल जाता हूं, मैं वर्ड को देखता हूं, ब्रेव को। ब्रेव बॉय, ब्रेव सोल्जर, ब्रेव टीचर, ब्रेव पीएम, ब्रेव पुलिसमैन। तो ब्रेव तो अपने आप में एडजेक्टिव है, और जैसे ही उसमें एलवाई लगा तो एडजेक्टिव में एलवाई लगने से एडवर्ब बन जाता है। एडवर्ब बन जाता है। जैसे आपने देखा वीक, वीक क्या है? वीक, 1 वीक, 2 वीक, 2 वीक्स, 3 वीक्स हो सकते हैं। वीक क्या है? आप बोलोगे जी वीक नाउन है। जैसे ही आपने इसमें एलवाई लगाया, ये एडजेक्टिव बन गया, वीकली। और ये बात तो मैं आपको पहली क्लास में ही पढ़ा चुका हूँ, परसों ही पढ़ा दी थी मैंने। अब पता नहीं तुम्हारा सब कैसे साफ हो जाता है। मैंने बोला था ऐसे एडजेक्टिव जो नाउन में एलवाई लग के बनते हैं, उनका एडवर्बियल फ्रेज हम बनाते हैं जब मुझे उनका एडवर्ब चाहिए, और वो बनता है इन आ मैनर में। इन आ मैनर में, इन आ मैनर। तो जैसे ही सब्जेक्ट है, बिहेव्ड वर्ब है, वर्ब को क्या एडजेक्टिव चल जाएगा? फ्रेंड नाउन, एलवाई एडजेक्टिव। क्या वर्ब को एडजेक्टिव चल जाएगा? नहीं। ही बिहेव फ्रेंडली गलत है, इसलिए गलत है। ही सब्जेक्ट, बिहेव्ड वर्ब है, वर्ब को एडवर्ब चाहिए, तो इन आ फ्रेंडली मैनर एडवर्बियल फ्रेज है। क्या है? एडवर्बियल फ्रेज है। फ्रेज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो एक से ज्यादा वर्ड्स जब एक पार्ट ऑफ स्पीच का काम करे, उसे हम फ्रेज बोल देते हैं।
तो जैसे ये एडवर्बियल फ्रेज है, ये एडवर्ब का काम कर रही है। कोई नाउन फ्रेज नाउन का काम करेगी, एडजेक्टिव फ्रेज एडजेक्टिव का काम करेगी। अब जैसे ये क्वेश्चन है, मुझे बताओ, ही ग्रीटेड ऑल द न्यू गेस्ट फ्रेंडली। ही सब्जेक्ट, ग्रीटेड वर्ब है। क्या ग्रीटेड फ्रेंडली हो सकता है? क्या ग्रीटेड फ्रेंडली हो सकता है? आप बोलोगे जी नहीं हो सकता है। तो ही ग्रीटेड ऑल हिज न्यू फ्रेंड्स, गेस्ट फ्रेंडली नहीं होगा, इन अ फ्रेंडली। अब वो आपकी मर्जी है, मैनर लिखो या वे लिखो। आप फ्रेंडली वे भी लिख सकते हो, फ्रेंडली मैनर भी लिख सकते हो, वो चल जाएगा। ठीक है, चलो। द आर्टिस्ट पेंट द पोर्ट्रेट मास्टरली। तो पेंट वर्ब है और वर्ब को चाहिए एडवर्ब, और मास्टरली तो एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव तो नहीं आएगा, एडजेक्टिव तो नहीं आएगा, क्या आएगा फिर? एडवर्ब चाहिए। तो मैंने बोला नाउन में एल वाई लग के अगर कोई एडजेक्टिव बना है तो उसका एडवर्बियल फ्रेज आएगा। फिर वो क्या आएगा? इन आ मास्टरली वे। बस मैनर लिख दो या वे लिख दो। बताओ कौन सा नहीं रॉकेट साइंस आ गई है। द ओल्ड बिलियनियर लिव्ड हिज एंटायर लाइफ मिजरली। देखो, मेजर होता है कंजूस। चार वर्ड होते हैं, आगे दिए होंगे, एक बार मैं देख लेता हूं ये दिए हैं या नहीं दिए हैं। यार वर्ड तो ये देने चाहिए थे। एक मिनट रुक जाते हैं, होते इतने क्वेश्चन। चलो मैं खुद लिख देता हूं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक होता है कवर्ट, निगार्ड, माइजर और स्कॉलर। इनके हिंदी मीनिंग, कवर्ड होता है कायर, निगर्ड जो होता है कंजूस होता है, और माइजर भी कंजूस होता है। माइजर लोभी टाइप होता है, और स्कॉलर होता है विद्वान। ठीक है, हिंदी लिखने में गलती हो सकती है, तो आपको माइंड नहीं करना है। ये सारे के सारे मेरे नाउन होते हैं। अब इनकी जो एडजेक्टिव फॉर्म बनती है वो बनती है, अब मुझे खुद बताओ कवर्डली क्या होगा? तुम बताओ। अब तुम मुझे ये बात तुम बताओ कि कवर्डली, निगार्डली, माइजरली, स्कॉलरली क्या है? बताओ मुझे क्या है, बताओ मुझे क्या है। आप बोलोगे जी नाउन में एल वाई लगा है, इसका मतलब ये सारे के सारे एडजेक्टिव है। बेसिकली क्वेश्चन तो यहीं से आता है। अब मुझे अगर एडवर्ब चाहिए तो क्या होगा? अगर मुझे इनका एडवर्ब वाला रूप चाहिए तो आपको पता है वे या मैनर लगा देंगे। कैसे लिख देंगे आपको पता है? इन आ, दिख रहा है तुम्हें ये? इन आ नहीं दिखेगा शायद, ये ले लेते हैं। कवर्डली मैनर, इन आ निगार्डली मैनर, इन आ माइजरली मैनर, इन आ स्कॉलरली मैनर, या वे बोल दो। ठीक है, ये हो जाएगा। अब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, सबो इज आ माइजर गर्ल। इस क्वेश्चन को सही करके दिखा दो, इस क्वेश्चन को सही करके दिखा दीजिए। क्वेश्चन गलत है, मैंने बता दिया है आपको पहले ही।
आर सोल्जर्स, चलो, आर फाइटर्स, फॉट नेवर फॉट कवर्डली। बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे आंसर दिए मेरे भाई विवेक और विकास, दोनों भाइयों ने बहुत अच्छे आंसर दिए, बहुत बढ़िया आंसर दिए। ठीक है, चलो, आप बोलोगे सर जी सब्बो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इज सिंगुलर वर्ब है, आ आर्टिकल, आर्टिकल बोला, मो चाहिए नाउन, तो गर्ल नाउन है। अब माइजर भी अपने आप में नाउन है और गर्ल भी नाउन है। अब नाउन को तो एडजेक्टिव चाहिए, नाउन को क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए। तो नाउन से पहले एडजेक्टिव आएगा, ना कि नाउन आएगी, और आपको पता है इसकी जो एडजेक्टिव फॉर्म है वो एल वाई लगने से बनेगी, तो माइजरली गर्ल होगा, माइजरली गर्ल। क्या होगा, माइजरली गर्ल। दूसरा सेंटेंस, आर फाइटर्स नेवर फॉट, हमारे जो फाइटर्स है वो कभी नहीं लड़े हैं। फॉट क्या है, फाउट वर्ब है, वर्ब को एडवर्ब चाहिए, कवर्डली तो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, इसको चाहिए वर्ब। क्या आ जाएगा, कवर्डली नहीं आएगा, इन आ कवर्डली मैनर, इन आ कवर्डली मैनर होगा, समझे, ये कवर्डली वे होगा। मुझे लगता है अब यहां आप ये चीज समझ गए होंगे। ठीक है, द ओल्ड बिलियनियर लिव्ड हिज एंटायर लाइफ, माइजरली नहीं आएगा, लिव्ड इन अ माइजरली मैनर होगा, माइजरली मैनर, उसने अपनी पूरा जिंदगी कंजूसी में जी है। ठीक है, चलो, ही स्टेप्स असाइड एंड ओपन द डोर विद फॉर हर जेंटलमैनली, नहीं ये क्वेश्चन ही गलत है, फॉर हर या तो जेंटलमैन होगा, जेंटलमैनली नहीं होगा, हर को नाउन चाहिए, हर को नाउन चाहिए। ही स्टेप्ड असाइड एंड ओपन द डोर फॉर हर, जेंटलमैन आएगा फिर, ये मुझे लॉजिक समझ नहीं आ रहा, जेंटलमैन आएगा। द स्टूडेंट एग्जिटेड द बिल्डिंग ड्यूरिंग द फायर ड्रिल ऑर्डरली इन अ ऑर्डरली मैनर होगा, एग्जिट इन अ ऑर्डरली मैनर होगा, इन अ ऑर्डरली मैनर हो जाएगा। ठीक है, एग्जिट इन अ ऑर्डरली मैनर। ठीक है, चलो, अब मैं एक छोटी सी चीज आपको रिवाइज करा रहा हूं, छोटी सी चीज। मैंने आपको बताया नेवर, रेयरली, सेल्डम, बेयरली, इनके साथ क्या आता है, इनवर्जन आता है। तो वही ये और देख लो, हेयर और देयर अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में आए तो ये भी इनवर्जन लेते हैं। देयर जो मैं आपको बोल रहा था एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, बोल रहा था ना इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, तो वो इन्वर्जन लेता है, उसके बाद वर्ब, उसके बाद वाले नाउन पर डिपेंड करती है। हेयर और देयर इन्वर्जन का ही पार्ट है, बस वो मुझे आपको बताना है। जैसे नेवर आई हैव नहीं होगा, नेवर हैव आई होगा, विटनेस्ड सच कॉरेज, रेयरली आप बोलोगे जी पहले डज आएगा, फिर ही आएगा, फिर स्पीक आएगा, ये बात मैंने आपको पढ़ा रखी है। उसी प्रकार से होता है, हेयर के बाद पहले वो बाद में नाउन, हेयर के बाद भी वर्ब, उसके बाद वाली नाउन पर डिपेंड करती है, इन्वर्जन का ही एक पार्ट है, बस इतना मुझे आपको समझाना था। ठीक है, चलो, जैसे कि देयर द बेल गोज गलत है, देयर के बाद क्या आएगा, पहले वर्ब आएगी, गोज द बेल, ये होगा। ठीक है, दो छोटे छोटे से क्वेश्चन आपके लिए,
और फिर हमारा एडवर्ब यहाँ पर खत्म हो जाएगा। एक मैं वर्ब एडवांस का रूल जरूर आपको एडवर्ब में आज पढ़ाने वाला हूं। बताओ, हियर द प्रिंसिपल कम्स, बहुत इजी है। आप बोलोगे हियर के बाद पहले वर्ब आती है, बाद में उसका सब्जेक्ट आता है। हियर कम्स द प्रिंसिपल होगा। हेयर और देयर के बाद वर्ब उसकी बाद वाली नाउन पर डिपेंड करती है। देयर आर लास्ट चांसेस गोज नहीं, देयर गोज आर लास्ट चांस। आर लास्ट चांस, एक चांस है इसलिए गोज आया, एक प्रिंसिपल है इसलिए कम्स आया। भाई ये बात मेरे को आपको थोड़ी सी बतानी थी, ये मैं पहले भी बता चुका हूं। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, चीजें वही हैं जो आपको पढ़ाई हैं, उससे अलग नहीं है, ठीक है? तो कड़ी से कड़ी मिलाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। तो वर्ब को मॉडिफाई क्या करता है, एडजेक्टिव या एडवर्ब? बताओ, वर्ब को मॉडिफाई क्या करता है, एडजेक्टिव या एडवर्ब? ब्रेवली को मत करना ही ना, ब्रेवली मैनर वहां जरूरत नहीं है, वहां जरूरत नहीं है। ब्रेव अपने आप में एडजेक्टिव है। दे फाउट ब्रेवली, इसको मत गलत कर देना, ये ठीक है। ब्रेव क्या है? आप बोलोगे जी ब्रेव एडजेक्टिव है, प्लस एलवाई लगा तो ब्रेवली एडवर्ब बन गया। तो फाउट वर्ब को एडवर्ब मिला है, कभी इसे भी ना ब्रेवली मैनर कर दो, नहीं, कवर्डली होता है बस वो, ठीक है? चलो, अच्छा, वर्ब के बाद एडजेक्टिव आता है, कितने लोग बोल रहे हैं ये, कितने लोग बोल रहे हैं? भाई मैं इंग्लिश को देखो, हर किसी की अपनी अपनी प्लानिंग होती है। तो अगर मैं आपको अपनी पर्सनली बताऊं तो मैं अपना इंग्लिश को, देखो मुझे मैथ से प्यार था और इंग्लिश मेरी वीक थी और मैं था जिद्दी, मेरे ईगो हर्ट हो गया था इंग्लिश में। तो मैंने पहली बार इंग्लिश में मॉक दिया था तो मेरे 5 नंबर आए थे 50 में से। उसने मेरा ईगो हर्ट कर दिया। तो मैं बहुत थोड़ा जिद्दी किस्म का व्यक्ति रहा हूँ, ये मेरी फैमिली बोलती है। उस टाइप के जिद्दी की मेरे अंदर कुछ वैसे गुण थे कि कोई जिद कर ली, मान के चलो भाई शूज की मैंने जिद कर ली, मुझे नए शूज चाहिए, वो घर में नहीं है पैसे भाई, नहीं होते थे, वो समझ नहीं थी, तो मैं 5 5 दिन सिर्फ पानी में रहता था। कुछ नहीं खाना है घर का, कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं, कुछ नहीं खाना। उसके बाद चाचा ताऊ कुछ खाने के लिए देते तो उनके घर का भी नहीं खाता था, ईमानदार इतना था। जब तक सूज नहीं आएंगे नहीं खाएंगे कुछ भी। मम्मी पीटती थी, कूटती थी, नहीं। प्यार से मनाती थी, नहीं। मम्मी रोने भी लगती थी, लेकिन हम बड़े जल्लाद टाइप के थे, अब समझ आता है। आज सोचता हूँ कि यार, कि कैसा व्यक्ति था मैं। मम्मी रोने लगती थी, बेटा पैसे नहीं है, जब आ जाएंगे तो ले आएंगे तुम्हारे लिए। तो मैं टाइम पे इतना पत्थर दिल था। अब फील होता है कि मैंने अपनी माँ को भी रुलाया है अपनी गलती पर। मैं तब, मतलब ये क्लास, बात है थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास की। फिर कहीं भी कैसे करके उधार लेके इधर उधर से मम्मी सूज लाती थी, फिर हम खाना खाते थे। उस लेवल की जिद हमारे अंदर थी। तो वही होता है कि तुम्हारे अंदर जिद होना बहुत अच्छी बात है, उसको डायरेक्शन अच्छी मिल जाए। आगे चल के मुझे लगता है कि मुझे थोड़ी सी डायरेक्शन अच्छी मिल गई मेरी जिद को। तो हमने जिद ठान ली कि भाई इंग्लिश ही देखनी है। तो मैं रोज इंग्लिश को 5 घंटे दिया करता था। मगर मैं आपको अपना पर्सनली बताऊं, मैं रोज 5 घंटे देता था। 5 घंटे ऐसे देता था कि मैं भाई 2 घंटे ग्रामर पढ़ता था, 2 घंटे वोकैब पढ़ता था, और 1 घंटे में कॉम्प्रिहेंशन के लिए निकालता था। ऐसे में किया करता था। लेकिन मैंने ये काम ऐसे नहीं किया, मैंने ये काम 2 3 महीने किया है। मेरा सिलेबस जब कंप्लीट हो गया,
फिर मैंने ये 3 घंटे कर दिए थे, सिलेबस कंप्लीट होते ही 3 घंटे मैंने कर दिए। मैंने ऐसे किया, ठीक है। तो ये आपका अपना सबका अलग अलग वेरी करेगा। चलो, आप सबको पता है वर्ब को मॉडिफाई एडवर्ब करता है, एडजेक्टिव नहीं करता है। लेकिन मेरी कुछ ऐसी वर्ब्स है, मेरी कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनको मॉडिफाई एडजेक्टिव करता है। वो कौन सी वर्ब है? हमारी 5 इंद्रियां होती है, आपने सुना होगा। बोलने वाली, टच करने वाली, देखने वाली, सुनने वाली और सूंघने वाली। 5 तो हमारी इंद्रियां हैं। तो इंद्रियों को डिनोट करने वाली जितनी भी मेरी वर्ब है, जितनी भी मेरी वर्ब है, वो एडजेक्टिव लेंगी। तो यही मेरा नेक्स्ट रूल है। जो भी हमारी सेंस की वर्ब है, जैसे साइट, देखना, सी, लुक, साइट, देखना ही तो है सबका मतलब। ये मेरी ये वाली इंद्री होगी, आंख वाली इंद्री। हियर, सुनना, हियर, हियरिंग, हियर साउंड, सुनना, ये सुनने वाली इंद्री हो गई है। स्मेल, नाक वाली इंद्री है, ये वाली स्मेल, ये सुनने वाली। और टेस्ट मेरी ये वो वाली इंद्री होगी। तो ये मेरी कुछ इंद्रियां होती हैं। उससे अलग आप ये भी बोल सकते हो, टच या फील वाली जो मेरी इंद्रियां हैं। तो इंद्रियों से रिलेटेड वर्ब्स हैं, वो अपने साथ एडजेक्टिव लेती हैं। एडजेक्टिव लेती हैं। क्या लेती हैं? एडजेक्टिव लेती हैं। नहीं, जब हम पढ़ते थे, हमने ऑफलाइन कोचिंग की थी और हमारी कोचिंग 2.5 घंटे की हुआ करती थी बस, 2.5 घंटे की। लेकिन जो हमारा सिलेबस है वो 7 महीने में जाके पूरा होता था। और वो भी ऐसा सिलेबस, मैं सच बताऊं कि प्री भी उससे क्लियर ना हो, सारा सेल्फ स्टडी था। आप मान के चलो, हमारी जो कोचिंग होती थी, तो कोचिंग में ऐसा होता था कि आपके वीक में 5 दिन तो क्लास चल रही है। 5 दिन एक क्लास पर डे जीएस की फिक्स है। 2 क्लास हुआ करती थी कि भाई 1.5 घंटे की एक क्लास और 1 घंटे की एक क्लास, तो 1 घंटे तो रोज जीएस जाती थी। 1.5 घंटे में 2 दिन वीक में एक दिन हो गई रीजनिंग, और 2 दिन इंग्लिश और 2 दिन मैथ्स। वीक में 2 मैथ्स की क्लास लगती थी, 2 इंग्लिश की, तो वो मोटा मोटा ऊपर ऊपर से करा दिया। मतलब प्री वहां से क्लियर ना हो, उस लेवल का कराया जाता था। आप लोग बहुत लकी हो कि आप लोगों को 5 महीने अगर आपने ढंग से कर लिया तो आप मेंस तक क्लियर है। मेंस लेवल तक आपको प्री में पढ़ा दिया जाता है। अगर शायद मेरे टाइम पे ऐसी चीजें होती, तो जितनी मैंने मेहनत करी थी, शायद मैं बहुत अच्छा कर लेता, बहुत अच्छा। उस टाइम पे मैं सेल्फ स्टडी से मैं 184 तक प्री में लेके आया हूँ। सीजीएल प्री में 50 आउट ऑफ 50 इंग्लिश में, 50 आउट ऑफ 50 मेरे मैथ्स में थे, रीजनिंग में मेरे 48 थे। एक क्वेश्चन मेरे से नहीं हुआ था। तो 150 में से 148, मैंने टारगेट बनाया था 145, मुझे 150 में से लाने हैं, और मेरे 148 आउट ऑफ 150 थे, क्योंकि मेरी जीएस थोड़ी वीक थी। तो ऐसी चीजें हैं, अगर आप ठान लेते हो, आप ठान लिया ना आपने, सारा खेल यहाँ से है कि आपने अपने आप को टारगेट किया दिया है। आप में से 90% ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने अपने आप को टारगेट ही नहीं दिया है, पढ़ रहे हैं बस, कुछ टारगेट नहीं है कि मुझे इंग्लिश में इतना स्कोर करना है, मुझे मैथ्स में इतना स्कोर करना है। उनके पास अपना कुछ पर्सनल प्लान नहीं हो सकता। मैं आपको कितने भी प्लान बना दूं आपके लिए, अपने लिए आप ही बेस्ट प्लान बना सकते हो। जैसे मेरा प्लान था, मेरी जीएस वीक है, तो मुझे 3 सब्जेक्ट में 145 स्कोर करना है। अब वो करना कैसे? प्रैक्टिकली मुझे पता था कि मुझे 1 नंबर का मैं इंग्लिश में रिस्क ले सकता हूँ, 1 नंबर तुक्के का हो सकता है गलत। रीजनिंग और मैथ्स में मुझे पूरा स्कोर करना है, मैथ्स में पूरा ही करना है, हो सकता है रीजनिंग में एक क्वेश्चन गलत हो जाए। ये मेरे पर्सनल प्लान थे। ऐसे ही अब आपके पास कोई प्लान ही नहीं है, पढ़े जा रहे हो, तो कुछ प्लान अपने लिए सेट करो, कुछ टारगेट सेट करो, फिर अपना दम लगाओ। और सिर्फ प्लान सेट करने से कुछ नहीं होगा, घंटों पढ़ना पड़ता है, घंटों। मतलब जो घंटे गिन के पढ़ रहा है ना, फिर वो पढ़ नहीं रहा है, वो टाइम पास कर रहा है मेरे लिए। जब अंदर लगन होती है ना, तो आपको अपना खाना खाते हुए भी टाइम टाइम वेस्ट लगता है। सेल्फ एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। जब आपके अंदर लगन होती है ना, तो आपको नहाते हुए, जो आपका नहाने का टाइम है, वो आपको टाइम वेस्ट लगने लगता है। मेरी ये कंडीशन थी कि अगर मैं 20 मिनट में नहा रहा हूँ, तो मैं कैसे 10 मिनट में नहा के कपड़े पहन के पढ़ने बैठ जाऊं।
मैं खाना खा रहा हूं तो साइड में बुक खुली हो, तो मैं कम से कम खाना खाते हुए वोकैब का रिवीजन कर लूं। तो ये लगन होती है। जिस दिन आपके अंदर ये लगन आ जाएगी ना, तब आप बात करना। अभी सफलता नहीं मिल रही है क्योंकि आपके अंदर वो लगन है ही नहीं, आपने किसी चीज को उतनी शिद्दत से चाहा ही नहीं है। कैसी भी अगर वर्ब ऑफ सेंसेशन आ गई, वो अपने साथ एडजेक्टिव लेती है। द सूप टेस्टिस, जो सूप है वो टेस्ट करता है कैसा। डिलीशियस होता है किसी खाने के स्वाद को बताता है। अच्छा खाना हमेशा अगर अच्छा है तो गुड नहीं बोलते हैं, हम डिलीशियस बोलते हैं। तो टेस्ट कैसी वर्ब है, वर्ब ऑफ सेंसेशन है, वो एडजेक्टिव लेगी, एडवर्ब नहीं लेगी, तो डिलीशियस आएगा। ठीक है मेरे भाई, हालांकि ये मैं वर्ब एडवांस में भी आपको फिर से बताऊंगा। ठीक है, यही बताऊंगा, वर्ब एडवांस में फिर से बताऊंगा ये चीज, फिर भी देख लो। सी लुक्स, सी सब्जेक्ट, लुक्स वर्ब है, सेंस वाली वर्ब है, तो एडजेक्टिव लेगा, हैप्पी आएगा, हैप्पी। द फ्लोर स्मेल, स्मेल क्या है, सेंस वाली वर्ब है, एडजेक्टिव लेगा, स्वीट आएगा, स्वीट आएगा। बताओ। आज जब उस दौर को याद करते हैं तो अपने आप पे प्राउड फील होता है कि हाँ हमने इतनी मेहनत की थी, प्राउड फील होता है खुद पे। रात में हमने कभी इधर उधर से, है ना, दो नंबरी से सफलता लेने की कभी दिमाग में भी नहीं आई। हाँ हमने मेहनत करी, सच्ची मेहनत करी। समझ रहे हो मेरे भाई, वर्ब सेंस वाली वर्ब जो है हमारी क्या लेती है, वो एडजेक्टिव लेती है। क्या लेती है, एडजेक्टिव लेती है। इंग्लिश यहीं से आएगी, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, इंग्लिश यहीं से आएगी, इंग्लिश हो जाएगी आपकी, टेंशन मत लो। ठीक है, आपके अंदर अगर ये चीज आ गई तो किस्मत आपके आपके किस्मत आपको कहीं और ले जाना चाह रही होगी, वो अलग चीज है। जैसे मेरी किस्मत मुझको यहाँ लाना चाहती थी, मेरा प्लान था कुछ और, मेरी किस्मत मुझे यहाँ लाना चाहती थी, तो वो किस्मत आपको कहीं और ले जाएगी, मेहनत खराब नहीं जाएगी। ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, आपकी मेहनत वेस्ट नहीं जाएगी। जैसे मैंने बहुत मेहनत करी, बहुत करी, तो मुझे लगता है मेरी मेहनत वेस्ट नहीं हुई। उस टाइम पे मुझसे इतनी मेहनत भगवान ने इसलिए कराई क्योंकि आज मैं आप लोगों को पढ़ा सकूं, शायद इसलिए मेहनत कराई, तो मेहनत वेस्ट नहीं जाएगी। ऐसा हो सकता है कि आप ये बोलो कि सर मैंने तो इतनी मेहनत करी लेकिन मेरा तो एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, तो हो सकता है आप और अच्छे एग्जाम के लिए बने हो। वो दोनों स्मेल ठीक है, स्मेल्स क्यों गलत है। द फ्लावर्स है, स्मेल आएगा, सॉरी, क्योंकि फ्लावर्स क्या है, प्लूरल है। इसको फ्लावर्स भी बोल सकते हैं, फ्लावर्स भी बोल सकते हैं, तो फ्लावर्स है, प्लूरल है, तो स्मेल वी1 आएगा, सॉरी। ठीक है, हाँ जी। आई एम फीलिंग आ कोल्ड फ्रीजी, आई एम फीलिंग आ कोल्ड फ्रीज, कोल्ड फ्रीज दोनों ही एडजेक्टिव है, क्वेश्चन काटो तुम। दे वर हियरिंग द लाउड म्यूजिक, बिल्कुल ठीक है। नहीं ये फिर दूसरी वाली बात आ गई, ये आपका ये टेंस में पढ़ाऊंगा मैं, इसलिए नहीं बोला, पता दोनों में क्वेश्चन क्या है। आई फील आएगा यहाँ पर, दे हियर आएगा। अब क्यों नहीं आया वर हियरिंग, ये टेंस में आ गया, आप यही पढ़ोगे, टेंस में आगे यही पढ़ोगे। सर मोटिवेशन कैसे आता है, यार ये चीज मुझे कभी नहीं पता चली कि मोटिवेशन कैसे आता है। शायद मोटिवेशन की जरूरत उन लोगों को पड़ती हो जिनके घर में राशन की प्रॉब्लम ना हो, शायद मोटिवेशन की जरूरत उनको पड़ती हो जिनकी फैमिली को उनसे उनके ऊपर निर्भर नहीं है, शायद मोटिवेशन की जरूरत उन्हें भी पड़ती हो जिन्हें अपने कल के फ्यूचर के लिए अगर कुछ ना करे तो भी उनका फ्यूचर कट जाएगा, शायद ऐसे लोगों को मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। जिनकी फैमिली में राशन की प्रॉब्लम हो, जो जिनके मम्मी पापा उनके लिए कहीं से कर्जा लेके उन्हें पढ़ा रहे हैं, जिनकी पूरी फैमिली इस उम्मीद में बैठी है कि कल ये कामयाब हो जाएगा तो हमारा सब कुछ ठीक हो जाएगा, जिन्हें ये पता है कि अगर मैंने कुछ नहीं किया तो मेरा जीवन कटेगा ही नहीं, ऐसे लोगों को मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती है।
नहीं होती है। अब पॉजिटिव रहने की मैं बात बोल सकता हूँ। नहीं, मैं थॉटिकल बातें नहीं बोलता हूँ कि अपने माता-पिता का मोटिवेशन देख लो, तो वो आ जाएगी। अगर हम अपनी बताएँ, तो आपने कभी मेरे मुँह से मेरे पापा का ज़िक्र ऐसे नहीं सुना होगा कि उन्होंने हमारे लिए बहुत मेहनत करी। कभी उनका ऐसा ख़ास ज़िक्र नहीं सुना होगा। मुझे लगता है उन्होंने नहीं की ऐसी मेहनत हमारे लिए। उन्होंने जो कुछ किया अपनी मौज-मस्ती के लिए किया, तो ऐसा नहीं है। तो माँ-बाप वाला सिस्टम लग सकता है बाकी लोगों के लिए, लेकिन मुझे जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो ये है कि मोटिवेशन की ज़रूरत उनको होती है जिनकी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं। जिनकी ज़रूरतें अधूरी हों, उन्हें मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती। देखो भाई, गुड डे में तो सब अच्छा करते हैं। सफलता उन्हें मिलती है जो ऑड डे में अच्छा करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊँ, नॉर्मल दिन है, टाइम से आपको खाना मिल रहा है, कपड़े धुले हुए मिल रहे हैं, लाइब्रेरी में बैठे हो, फैन चल रहा है, एसी चल रहा है, हेल्थ ठीक है। उस दिन आप अगर 10 घंटे पढ़ रहे हो, तो वो आपका गुड डे है। और ये गुड डे ही है कि आप आस-पास में 2 किलोमीटर दूर, 1 किलोमीटर दूर, 5 किलोमीटर दूर जाके लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो। ये बुरा दिन नहीं है, बुरा वक़्त नहीं है। आपको टाइम से खाना मिल पा रहा है, कपड़े धुले हुए मिल पा रहे हैं, ₹500 में, ₹1000 तक में आपको एक मतलब इंस्पेक्टर वाला बैच मिल रहा है, ₹300 में मंथली फ्री जियो मिल रहा है, तो ये गुड डे है, बैड डे नहीं है। अब जिस दिन आपकी तबीयत खराब है, जिस दिन आपको खाना भी नहीं मिला है किसी कारण से, उस दिन आपको बाहर, जिस दिन आपको ज़रूरत की चीज़ें ना मिले, उस दिन 12-14 घंटे पढ़ो। उस दिन तो आपको और ज़्यादा पढ़ना है, तब आप लोग सफल होगे। क्योंकि जो ऑड डे में अच्छा करता है ना, उसको तो फिर ऊपर वाला स्पेशल सफलता देता है, अलग से देखता है कि यार ये ऐसा व्यक्ति है। जैसे मान के चलो, आप कहीं पे भी कोई मज़दूर है, मान के चलो मज़दूर है, आपको दिख रहा है सब मक्कारी कर रहे हैं, सब अपना टाइम पूरा कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। एक मज़दूर ना बहुत मेहनत से काम कर रहा है, वो 3 के बराबर अकेला कर रहा है। आपकी उसके प्रति कैसी हमदर्दी होगी? तो भगवान की स्पेशल हमदर्दी हमारे प्रति आएगी अगर हम ऑड डे में ज़्यादा मेहनत, तबीयत खराब है और 2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ो। चलो, एडवर्ब हमारा यहाँ पर खत्म हो जाता है। रूम लेकर रह रहे हो, आप पढ़ने के लिए आपको रूम मिला हुआ है। भारत में कितने ऐसे दो लोग हैं जिनको सर ढकने के लिए रूम नहीं है, रात वो फुटपाथ पर गुजारते हैं। कितने लकी हो आप, बताओ कितने लकी। आपको इस बात का मलाल हो रहा है कि सर मैं रूम पे रहता हूँ, अकेला पढ़ता हूँ, मतलब अकेला सारे काम करने पड़ते हैं। क्लास ओवर हो चुकी है, जाने वाले जा सकते हैं, एडवर्ब खत्म हो चुका है। ये तो स्टूडेंट से मेरी पर्सनल बातें चल रही हैं, तो जिनको जाना है वो जा सकते हैं, बिल्कुल। जिसको जाना है जा सकते हो। अब मैं और कुछ नहीं पढ़ा रहा, एडवर्ब खत्म हो गया, कल से हमारा टेंस शुरू होगा। बताओ। देखो भाई, देखो, बात ये है कि आपको ना, अगर आपके हिस्से में सिर्फ पढ़ाई है, एक तो ये है कि भाई आप जॉब करते हो, वर्किंग हो, वो सब चीज़ें अलग है। अगर आपके हिस्से में सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई है, तो आप कम से कम 12 घंटा नहीं पढ़ रहे हो, तो फिर वो बेकार है। कम से कम 12 घंटे नहीं पढ़ रहे हो, इतना तो आपको पढ़ना पड़ेगा। अब वो आप किसी भी टाइम पढ़ो, वो आप सुबह 2 बजे उठ के पढ़ो, या सुबह 10 बजे उठ के पढ़ो, रात के 2 बजे तक पढ़ो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस टाइम कंफर्टेबल हो। जैसे मैं मानता हूँ मेरे को 10 बजे के बाद नींद आती थी, तो मैं 10 बजे मैथ्स लेके बैठ जाता था। 10 बजे मैं मैथ्स लेके बैठ गया। सुबह मेरे को जल्दी उठ के नींद आती थी। मैं आपको बताऊं, मैं सुबह 6 बजे बैठ के उठ के पढ़ रहा हूँ। अब रात को आप 12-1 बजे सो रहे हो, सुबह 6 बजे उठ रहे हो, तो 1-2 दिन नहीं, आप ये महीनों से कर रहे हो, तो आपको सुबह 6 बजे नींद आएगी। सुबह 6 बजे मैथ पढ़ता था मैं। जिस टाइम मुझे नींद आती थी उस टाइम मैं मैथ्स पढ़ता था, याद करने की चीजें नहीं करता था। 9-10, अब आपको 8-9 बजे, 8 बजे के बाद 10 बजे तक का पीरियड जो होता है, आप मान के चलो शाम का 5 बजे से 9 बजे तक का पीरियड होता है, वहाँ नींद नहीं आती आपको। वहाँ मैं वोकैब, वहाँ मैं जीएस, बाकी चीज़ें मैं वहाँ पढ़ता था।
ये प्लानिंग सेल्फ प्लानिंग होती है। मैं फिर वही बात बोलूंगा, खुद का एनालिसिस करो, कोई दूसरा आपके लिए प्लानिंग नहीं बना सकता। कि आपको किस टाइम नींद आ रही है ज्यादा, उस टाइम आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है वो पढ़ना है आपको। जिस टाइम आपको नींद आ रही है उस टाइम आपको प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। तो ये प्लानिंग आपको खुद करनी है। आपका कोई वीक सब्जेक्ट है, आपका कंसंट्रेशन किस टाइम हाई होता है, वहां पर आपको नींद नहीं आती है, उस टाइम आप उस सब्जेक्ट को पढ़ो जिसको आपको समझने में मुश्किल आती है। तो ये चीजें आपको खुद प्लान करनी होगी। इसी को तो बोलते हैं स्मार्ट अप्रोच। ये कोई किसी दूसरे के लिए बना ही नहीं सकता। हमने अपने लिए अपनी अलग बनाई, आपकी अपनी अलग बनेगी, आपकी अपनी प्लानिंग अलग होगी, आपकी कंडीशंस अलग हैं। बताओ। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पहली बार में किसी से भी नहीं बनते हैं। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद 3 बार रिवीजन करने के बाद 50 फुल मॉक लगाने के बाद अगर आपसे क्वेश्चन ज्यादा ना बने तब चिंता की बात है। सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, जो चैप्टर पढ़ा है उससे भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं बन रहे, बिल्कुल भी चिंता की बात नहीं है। बिल्कुल चिंता की बात नहीं है। चिंता की बात तब है सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, 4 से 5 बार रिवीजन कर लिया है, उसके बाद क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। उससे पहले कोई चिंता की बात नहीं है। हमसे भी नहीं बनते थे, किसी से भी नहीं बनते ज्यादा क्वेश्चन। सिलेबस कंप्लीट होने पे 2-3 बार रिवीजन करने तक नहीं बनते किसी से भी ज्यादा क्वेश्चन। उनको मत देखो किसी के अच्छे नंबर आ रहे हैं, वो 3-3 साल से पढ़ रहे हैं, उन्होंने सिलेबस कंप्लीट करके 6 बार रिवाइज कर लिया है ना। उनसे अपनी तुलना मत करो। आप ये रनिंग हो, आप ये यहाँ तक के ये टारगेट है, यहाँ से रनिंग कर रहे हो। कोई व्यक्ति आपसे 3 साल पहले से भाग रहा है, वो ऑलरेडी यहाँ पर है और आपने अभी शुरू किया है, आप यहाँ पर हो, तो भाई आप इससे कैसे तुलना कर लोगे। आप अपनी स्पीड अच्छी रखो, आप लगातार स्पीड अच्छी रखोगे, हो सकता है आप इनसे पहले पहुंच जाओ। ये बीच में भटकाव इन्हें मिल जाए, इनकी स्पीड बहुत कम है, ये अपना रास्ता बीच में कहीं बदल दे। आप अपना फोकस अच्छा रखो, आप जरूर पहुंचोगे अपने लक्ष्य तक। दूसरे के बारे में सोचना ही नहीं है दूसरा क्या कर रहा है। वोकैब, अगर आपके पास टाइम है तो मैंने नायक बैच में वोकैब कराई है यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री, तब तक आप वहां देख लीजिए। यहाँ मैं वोकैब कराऊंगा, खुद मैं वोकैब यहाँ कराऊंगा। ओके, चलो। उम्मीद करता हूँ कुछ बातों ने आपकी मदद की होगी। मैं बहुत ज़्यादा बिलीव तो करता नहीं आप लोगों को बहुत ज़्यादा सीरियस करूँ, है ना। मैं थोड़ा हंसी मजाक में रह के पढ़ाने में ज़्यादा बिलीव करता हूँ। फिर भी आप लोगों ने आज कुछ ऐसे क्वेश्चन किए कि मैं फिर पता नहीं मैं कब इतना सीरियस हो गया। तो मिलते हैं आपसे कल नए सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहे। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद दोस्त।